हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन का एक सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 29। इससे पहले ऑलरेडी रिवीजन सेट के 28 सेट अपलोडेड हैं, साथ ही साथ वैसे भी सेट अपलोडेड हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी करवाया गया है चारों ऑप्शंस का। वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपके एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने करंट अफेयर का भी सीरीज स्टार्ट कर रखा है। तो करंट अफेयर 2021 में एक नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल 5 देश आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 देश आते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि यह पांचों देश है कौन कौन, तो वो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो देखिए, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है मतलब जो इंदिरा पॉइंट, पहले तो ये याद रखिए कि इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता था। इस बिंदु की जो भूमध्य रेखा से लंबाई है वो 876 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सांगला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। इस घाटी को बास्पा घाटी के भी नाम से जाना जाता है और यह जो है वो चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। यह जो है वो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा जो है वो निम्न में से कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित जो दर्रा है वो है बोमडीला दर्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोमडीला दर्रा। यह जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको ASS किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। तो देखिए, वन रिपोर्ट 2019 यह आप लोगों को पता ही होगा, यह रिपोर्ट जो है वो प्रति 2 वर्ष के बाद प्रकाशित किया जाता है और इसमें सबसे सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला राज्य है वो है पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो 1950 में किया गया था और इसका मेन उद्देश्य था, एक्चुअली 1950 में जब यह शुरू किया गया था तो उस समय यह था अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से। फिर आगे जाके इसी का नाम बदलकर वन महोत्सव रख दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। नेक्स्ट कह रहा, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी हो गई, बैतरणी हो गई, यह सब किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। महानदी की अगर बात करते हैं तो महानदी का उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में सिहावा क्षेत्र से होता है और यह फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीटी कल्चर का संबंध जो है वो किसके उत्पादन से बढ़ाने से है। तो बीटी कल्चर का संबंध जो है वो अंगूर के उत्पादन को बढ़ाने से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूर के उत्पादन को। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो वह कौन सा मॉडल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जो प्रणब मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना था कब से कब, यह था 1985 से लेकर 1990 तक। इस योजना का जो विकास दर था वो 5% रखा गया था लक्ष्य, लेकिन यह जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी यह 6% विकास दर को हासिल किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसका शुरुआत जो है वो 1979 में किया गया था ताकि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1979।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाले पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व अनुपात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें मजदूरों की मांग जो है वो कम हो जाती है और फिर इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए एम्प्लॉय यूटिलिटी को बढ़ाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बैंक दर की कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऋण बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस स्थिति में क्या होगा कि ऋण बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक हैं जो बाइडन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो बाइडन जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यह पुस्तक जो है वो 2017 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि तीरंदाजी जो है वो निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो तीरंदाजी जो है वो भूटान के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान के राष्ट्रीय खेल का नाम है। वहीं अगर आपसे पूछ दे मलेशिया का, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। और अगर जापान का पूछ दे तो जापान का क्या है? जूडो है। नेक्स्ट कह रहा है कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है, यह पूछ रहा है। तो वो क्या है? पोलो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है, जबकि टेनिस, कबड्डी, खो खो ये सब जो है वो कोर्ट परिसर में खेला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो ऑस्कर जो है वो फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1929 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्कर के लिए नामित जो प्रथम भारतीय फिल्म है उसका नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय फिल्म 1957 में नामित हुई थी, जिसका नाम था मदर इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? तो मेहंदी जो है वो राजस्थान का लोक कला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का लोक कला है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि बिहार का लोक कला क्या है? तो बिहार का लोक कला है गोदना। नेक्स्ट कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक प्रमुख शहनाई वादक थे। इनको 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई से। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें जो पूर्वी कमांड है उसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यहाँ आपसे पूछ रहा पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा कलकत्ता में। नेक्स्ट कह रहा विश्व आदिवासी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। अगस्त से एक और याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, और इसकी स्थापना जो है वो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है? तो मेन रहीम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और फिनलैंड के बीच। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में किया गया था, और इसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान के क्योटो शहर में। नेक्स्ट कह रहा है ओजोन परत जो है वो मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत जो है वो मुख्यतः समताप मंडल में, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर के निचले हिस्से में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 है उसके अनुसार वनों को कौन कौन भागों में वर्गीकृत किया गया है? संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। इसमें राष्ट्रीय उद्यान इसका भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय उद्यान इस भागों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि
बांदीपुर कर्नाटक, अच्छा यहाँ पूछ रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। बांदीपुर कर्नाटक सुमेलित है, राजाजी उत्तराखंड सुमेलित है, सिमलीपाल उड़ीसा सुमेलित है, पीन वैली सिक्किम सुमेलित नहीं है, क्योंकि पीन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जैव निम्न करणीय है। तो जैव निम्न करणीय, देखिए वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं जैव निम्न करणीय कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रबर जो है वो जैव निम्न करणीय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रबर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहा जाता है। तो यह ऋग्वेद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। वहीं ऋग्वेद से याद रखिएगा इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो वेदांग नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और वो 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्ञान जो है वो वेदांग नहीं है, क्योंकि देखिए 6 कौन कौन है, शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, कल्प है और छंद है। नेक्स्ट कह रहा फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। तो चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और उसने जो अपना विवरण किया था उसमें मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। न्याय गौतम सुमेलित है, सांख्य कपिल सुमेलित है, उत्तर मीमांसा जैमिनी सुमेलित नहीं है, क्योंकि उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायन से के साथ मैच करेगा। वहीं पूर्व मीमांसा जो की अगर बात कर ले तो वो जैमिनी के साथ मैच करेगा। और वैश्विक उलूक सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाटक। वहीं 16 महाजनपदों की जानकारी जो है वो हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट कह रहा तुर्कान चिहलगानी का विनाश जो है वो किस शासक के द्वारा किया गया था। तो तुर्कान चिहलगानी था क्या, एक 40 गुलाम सरदारों का संगठन था और इसका जो है विनाश किसने किया था। तो इसका विनाश जो है वो बलबन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी जो है वो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो निकोलो कॉन्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मतलब देवराय प्रथम जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी जो है वो किस वर्ष स्थानांतरित किया था। तो यह कब किया था, 1571 में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1571। अकबर के कुछ और भी कार्य याद रखिएगा, जैसे उसने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, जजिया कर समाप्त कर दिया था 1564 में। नेक्स्ट कह रहा है कि झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी। तो झलकी की जो संधि है वो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच 1752 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निजाम तथा बालाजी बाजीराव के बीच। और कब, 1752 में। और इसी संधि के बाद ही पेशवा की सेना में गैर मराठों की भर्ती जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट कह रहा चार्ल्स मेडकॉफ तथा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो अमृतसर की संधि जो है वो 1809 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1809 में। नेक्स्ट कह रहा है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। तो यह किसने कहा था, लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि बीडी सावरकर जो थे वो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि फरियाजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, सरियातुल्ला मियाँ के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो यह किसने किया था, यह किया था लॉर्ड रिपन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टेन्योर कब से कब था, 1880 से लेकर 1884 तक। और रिपन के समय में ही भारत में 1881 में नियमित जनगणना की भी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो प्रस्तावक भी 50 और अनुमोदक भी 50। और इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 एवं 50। नेक्स्ट कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट कह रहा है परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित सीटों की संख्या परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार 84 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 84। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तब आपका आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि जो है वो होती है। तो प्राक्कलन समिति की सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 1 वर्ष का होता है। और उसकी कार्य अवधि जो है वो 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, मई से लेकर अप्रैल तक। ठीक है, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा प्राक्कलन समिति के बारे में, इसमें समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आगे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए स्वीकार कब किया गया था, तो स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन से थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. संगुंगम सेठी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और वही अगर कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित पूछ दे अंतरिम मंत्रिमंडल में, तब वित्त मंत्री थे लियाकत अली। नेक्स्ट कह रहा विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो यह था बेडूवादी वाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेडूवादी वाद। फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 29 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? तो अभी तक कुल 4 अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अमेरिकी राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है, विधि के समक्ष समानता भी प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन जो है वो निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो यह जो है वो वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं पहले वित्त आयोग के, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। अभी जो था वो है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं N.K. सिंह। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो यह कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्रोजन द्वारा बनाने वाले विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन के द्वारा ऑक्साइड बनाने के लिए कितनी होती है? 5 होती है, NO2, NO, N2O3, फिर N2O4 और N2O5। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट कह रहा है कि सार्वजनिक मूत्रालय से गंध जो है वो किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो यह जो है वो अमोनिया के प्रभाव के कारण आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक कौन है? मीथेन है। और फिर साथ ही साथ प्रोपेन भी होता है, लेकिन मुख्य घटक यहाँ पूछेगा तब आपका आंसर जो है वो मीथेन होगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। नेक्स्ट कह रहा है कि गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। और अपनी कौन सी पुस्तक में, उन पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी भी है, वाट नहीं है। वाट जो है वो अच्छा ऊष्मा की इकाई नहीं है। हाँ, वाट जो है वो ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, कह रहा है ध्वनि तरंगों का नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगों का क्या नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता है, मतलब ध्रुवन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी। देखिए कुल विद्युत लागत अगर आपको फिर निकालना होगा तो बल्ब के जलने पर अगर कुल विद्युत खर्च निकालिएगा तो वाट इंटू में घंटा अपॉन में 1000 होता है। तो यहाँ से आप 100 इंटू में 20 अपॉन में 1000 कर दीजिएगा तो 2 यूनिट आपका निकलेगा। और 5 बल्ब जल रहा है तो 5 इंटू में 2 यानी कि 10 यूनिट होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 यूनिट। नेक्स्ट कह रहा है लोहे पर जंग लगने में उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसके भार में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका भार जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन होते हैं। तो कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है जो कि कोशिका निर्माण में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो है वो प्रोफेज है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। नेक्स्ट कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो उसका नाम क्या है, मेटाफेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। देखिए कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम खोज जो है वो 1855 में बिरचाउ के द्वारा किया गया था। यह जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के कुल 5 चरण होते हैं जिसमें कि मेटाफेन में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लाइकोजेन का संग्रह जो है वो शरीर के किस अंग में होता है। तो ग्लाइकोजेन का संग्रह जो है वो यकृत तथा पेशियों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो यह कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, मोनोसैक्राइड्स होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनोसैक्राइड्स। नेक्स्ट कह रहा है यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसका वजन जो है वो 1.5 से लगभग 2 kg के आसपास होता है। और यकृत जो है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट कह रहा है अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन सा एंजाइम होता है। तो अग्नाशय से निकलने वाले में ट्रिप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, अमाइलेज भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि कौन सा एंजाइम होता है। तो इससे हो जाएगा इनमें से सभी, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें होगा इनमें से सभी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ट्रिप्सिन की अगर बात करते हैं तो यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज की अगर बात करते हैं तो यह स्टार्च को घुलनशील श्रृंखला में परिवर्तित करता है। और लाइपेज की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो एम्प्लीफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सार ग्रंथों में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो यह होता है टाइलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा है 450 गीगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 450 गीगावाट।
कह रहा हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जो है वो किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉ अयस्क नीति 2021 की घोषणा जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो लॉ अयस्क नीति 2021 जो है वो रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है कि अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो वह बन गया है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला राज्य बना है गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? तो यह किया है डॉक्टर जीपी सामंत को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जीपी सामंत। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। उनकी एक पुस्तक है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, उन्हीं पुस्तक के लिए इनको यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट कह रहा है जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जीबीएस सिद्धू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान इसमें क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि 2020 में अगर बात करते हैं तो 2020 में भारत जो था वो 144वें स्थान पर था। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता सोरपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ाई की है? तो वो 10 बार की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 बार। एक चीज़ और याद रखिएगा, रीता शेरपा को हीम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है, जो कि डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट कह रहा है कि किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है पैरासाइट को, जो कि दक्षिण कोरिया का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइट। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो धरनी पोर्टल का शुभारंभ जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। और इस धरनी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य जो है वो राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है हमारा देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वह बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो यह दिया है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है रूस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट कह रहा है कि किन देश की नौसेनाओं ने मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 का आयोजन किया है? तो सिम्बैक्स 2020 का आयोजन जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है मिशन भागीरथ के ब्रांड नेम से पैक्ड पेयजल जो है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?
तो यह किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है वो कुल 11 पदक जीता है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट कह रहा है 31वें ब्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 31वें ब्यास सम्मान से किया गया है शरद पगारे को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शरद पगारे। इनके पुस्तक थी उपन्यास था, उसका नाम था पाटलिपुत्र की सामग्री। उन्हीं के लिए इनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पहले तो यही याद रखिए कि यह 21 मार्च को मनाया जाता है, और 2021 में जो मनाया गया था उसका थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है भारत की पहली चेस अकादमी जो है वो किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो यह उड़ीसा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है एडवर्ड हेगर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड हेगर। नेक्स्ट है हमारा बजट 2021 के घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि जो है वो आवंटित की गई है। तो यह किया गया है 35,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 35,000 करोड़। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।